लास्ट क्लास तक हम लोग जो बातचीत कर रहे थे वो बेसिकली कोरोजन के बारे में पढ़ रहे थे और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ रहे थे कि जो तुम लोगों की ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस होती है नेचर में, ठीक है, आप अपने आजू बाजू अपने सराउंडिंग में अपने नेचर में आप जब भी देखते हो कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दो जगहें आपको बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व होती हैं। पहली जगह जहाँ पर आपको ये नेचुरल तरीके से ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखता है उसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेंसिडिटी आखिर क्या बला है, किस चीज़ को हम लोग कहते हैं। और दूसरा आप लोगों का होता है एक और फिनोमेना जिसको हम लोग कहते हैं कोरोजन, ठीक है। खैर इस पर्टिकुलर क्लास में हमें कोरोजन के बारे में उतना डिटेल में तो नहीं पढ़ना है क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये आप लोगों का आगे एक अपकमिंग केमिस्ट्री चैप्टर है, वहाँ पे आप इस कोरोजन वाले टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट फ्रॉम करोजन, है ना, करोजन क्यों हमारे लिए अच्छी नहीं होती। यहाँ पे जस्ट तुम्हारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन है कोरोजन को लेकर और कुछ भी नहीं। बाकी कोरोजन के मैकेनिज्म, आखिर मेटल किस तरीके से कोरोड होता है वो भी मैं इसमें बताऊँगी, किस तरीके से आप कोरोजन से मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। बट राइट नाउ द आवर टॉपिक इज जस्ट सिंपली करोजन वर्ड, खत्म। तो देखो करोजन वर्ड को सिखाने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहती हूँ। एक होता है आप लोगों के पास वर्ड नोन एज टार्निश और दूसरा होता है हम लोगों के पास एक वर्ड करोजन। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि टार्निश बोलो या करोजन बोलो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट नहीं, टार्निश और करोजन ये दो डिफरेंट फिनोमेना है। पहली बात तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि हम लोग कैसा है, जब फर्स्ट चैप्टर में पहली बार करोजन पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अच्छा हाँ करके ये करोजन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से होता होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन टॉपिक के अंदर पढ़ाया जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं होता है। कोरोजन के होने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं अलग अलग, जैसे कुछ मेटल्स के अंदर कोरोजन ऑक्सीजन की वजह से होगा, कुछ मेटल्स के अंदर कोरोजन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होगा और कुछ लोगों के अंदर कोरोजन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू सम अदर गैसेस। तो कोरोजन के वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं अलग अलग मेटल्स में, बट हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोगों की वो करोजन पढ़ेंगे जब आयरन किसके साथ इंटरैक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ स्पेसिफिकली। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तक का इंतज़ार करें। खैर हम लोग पहले वर्ड पे बात कर रहे थे, टार्निश एंड करोजन। क्या डिफरेंस होता है इन दो वर्ड्स में, एक का नाम है टार्निश और दूसरे का नाम है करोजन। देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो देखो टार्निश और करोजन के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो टार्निश का आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत एग्जांपल दे सकते हो। जैसे तुम देखना इंडियन मार्केट में एक बहुत ही फेमस क्लींजिंग प्रोडक्ट आता है नोन एज आप लोगों का पीताम्बरी। आई थिंक तुम लोगों ने यूज़ किया होगा, नहीं किया होगा तो टीवी में ऐड देखा होगा, है ना। पीताम्बरी ब्राउन कलर का पैकेट होता है। यूजुअली हमारे घर में जो बर्तन होते हैं पूजा के या फिर कोई अगर तांबे का बर्तन है तो देखना जब उसको हमें वापस से रीयूज़ करना होता है तो हम लोग पीताम्बरी से उसको धोते हैं। जैसे हम अपने नॉर्मल बर्तनों को किस तरीके से डिश वॉशर से धोते हैं, वैसे ही पीताम्बरी का यूज़ करके उन तांबे के बर्तनों को स्पेसिफिकली धोया जाता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर वॉशिंग दैट तांबास बर्तन विथ पीताम्बरी यू विल सडनली फाइंड कि तांबे के बर्तन में एक चमक सी आ गई, है ना, वो चमकने लगे। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ऐसा क्या होता है, ठीक है, सोचो। अच्छा चलो एक और बात करते हैं। आपने इस बारे में भी सुना होगा कि एक इंसान जब क्या करवाता है, पार्लर वालर जाकर एकदम अच्छे से मज़े से अपने चेहरे की या लेट से बॉडी की क्लींजिंग करवाता है ना, मसाज लेता है या फिर और क्या कहते हैं उसको, फेशियल लेता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम देखना आफ्टर डूइंग प्रोसीजर फॉर फ्यू डेज उसके चेहरे में ग्लो सा दिखने लगता है। क्यों दिखने लगता है ये ग्लो?
पहले भी तो वही चेहरा था, अभी भी तो वही चेहरा है, फिर डिफरेंस क्यों दिखता है, ग्लो क्यों आता है? तो सिंपली रीज़न है कि वेन एवर यू क्लीन एनीथिंग, ठीक है, अपनी बॉडी से ही समझते हैं, तो उसके ऊपर जो डर्ट चिपका हुआ होता है उस डर्ट का लेयर हट जाता है, और डर्ट का लेयर हट जाने के बाद आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। तो सिमिलरली वी आर यूजिंग पीताम्बरी फॉर क्लीनिंग विच प्रोडक्ट, आप लोगों के तांबा प्रोडक्ट। तो जब आप किसी भी तांबा के यूटेंसिल को या बाकी भी यूटेंसिल्स आप धो सकते होगे, मे बी, आई जस्ट डोंट नो, आई हैव नेवर यूज्ड इट। तो कोई तांबा प्रोडक्ट अगर आप इससे धोते हो तो वो चमकने लगता है। क्यों चमकने लगता है? क्योंकि पीताम्बरी के अंदर कुछ तो ऐसा केमिकल कंपोजिशन होता है कि तांबे का जो प्रोडक्ट है, लेट्स से या आप लोगों के तांबे का एक कटोरी है, तो तांबे की कटोरी को इतने दिनों से अपन यूज़ करते आ रहे हैं, पानी के संपर्क में आती है, एयर के संपर्क में आती है, उसकी वजह से ना उसके ऊपर एक क्या बन जाती है, एक बहुत ही पतली सी लेयर बन जाती है ना। उस लेयर की वजह से जब आपने उस तांबे के बर्तन को खरीद के लाया था उस वक्त कितनी प्यारी दिखती थी, चगमक चगमक, है ना। क्या अब ये उतनी प्यारी दिखती है, चगमक चगमक? नहीं, अब ये क्या हो चुकी है, आप लोगों की डल हो चुकी है, या आप लोगों की अब कैसी हो चुकी है, डल हो चुकी है। अच्छा, है ना, इसकी चमक अब फीकी पड़ चुकी है, अब ये डल हो गई है। किसकी वजह से? उस लेयर की वजह से। तो जब हम लोग, ठीक है, उस पीताम्बरी से उस पर्टिकुलर यूटेंसिल को धोते हैं तो ऐसे में क्या होता है, वो पीताम्बरी के अंदर जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है वो उस डल लेयर को हटा देता है। और अगर डल लेयर को हटा दिया जाएगा आफ्टर यूजिंग पीताम्बरी, तो आप ये देखोगे कि आपका जो यूटेंसिल है वो यूटेंसिल किस तरीके का दिख गया है आप लोगों को। खैर, कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट, इस तरीके का दिखने लगता है वापस से ओरिजिनल फॉर्म में। या फिर तुमने ये देखा होगा कि जो हम लोग चांदी यानी कि सिल्वर के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, हो सकता है चम्मच हो सकता है पैरों में पहनने वाली एंकलेट यानी कि पायल हो, या मैनी वुमेन्स वेयर बिछिया नोन एज इन देयर टोरिंग, है ना, टोरिंग हो। तो ऐसे केस में अगर आप कोई भी चांदी का प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो जब चांदी खरीद के लाई जाती है मस्त चमकती हुई दिखती है, चम 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 चम, है ना। लेकिन उसके बाद फिर आप ये देखते हो आफ्टर सम टाइम कि यार चांदी की ना चमक फीकी पड़ गई, हल्का सा चांदी का जो शाइन था वो शाइन उसका क्या हो चुका है, लूज़ हो चुका है। बराबर उसका भी यही रीज़न होता है सेम, बट डिटेल में पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका जो मेटल होता है, अगर उस मेटल का जो शाइनी अपीयरेंस होता है, अगर वो शाइनी अपीयरेंस बोलो क्या हो जाए, लूज़ होने लग जाए, ठीक है, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टार्निश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टार्निश। वो इतना कोई मेजर डैमेज नहीं होता जिसकी वजह से आपका वो पर्टिकुलर मेटल पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है या टूट गया है या पूरा सड़ गया है, उसको वापस से साफ सफाई करके रीयूज नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती है। जस्ट सिंपल अ डल लेयर, 2-4 दिन नहीं नहाओ, क्या होगा, तुम्हारे पूरी बॉडी पे मैल जम जाएगी। व्हेन यू विल क्लीन योर सेल्फ, व्हेन यू विल डू बेथिंग, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी वो गंदी गंदी लेयर चली जाएगी और आप वापस से क्लीन दिखने लगोगे। बट इट डजेंट मीन्स ना कि तुम्हारी जो स्किन के सेल्स है वो सड़ने लगे, गलने लगे, राइट। सो दिस इज बेसिकली टार्निशिंग, कि अगर कोई शाइनी अपीयरेंस मेटल अपना लशनेस अगर लूज कर लेता है, ठीक है, किसकी वजह से, क्यों लूज करता है भैया, क्योंकि वो रिएक्शन करने लगता है। किसके साथ रिएक्शन करने लगता है, देखो वो तो मेटल टू मेटल वेरी करेगा। जैसे सिल्वर रिएक्ट करती है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, आप लोगों का कॉपर रिएक्ट करता है CO2 के साथ, तो गैस टू गैस एंड मेटल टू मेटल वेरी करता है ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर कंपोनेंट्स। तो मैं इतना लिख देती हूँ। तो जब भी कोई भी मेटल आप लोगों के एयर के कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करने की वजह से उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है ना, जिसकी वजह से वो डल दिखने लगता है। लेयर इज फॉर्म्ड अबोव मेटल, लेयर इज फॉर्म्ड ओवर मेटल। उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर क्या हो जाती है, आप लोगों की लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जो उसको क्या देती है, डल लुक देती है। तो उसी पर्टिकुलर फिनोमेना को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, टार्निश कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल से देखो, जब हमने नया नया चांदी का चम्मच खरीद के लाए तो देखो कितना प्यारा दिख रहा था चमकता हुआ,
और फिर ये ऐसा हो गया। खैर इतना बदसूरत मुझे तो नहीं लगता किसी के घर में हुआ होगा, बट स्टिल हाँ, ये इस तरीके का देखो, आपको ये ब्लैक ब्लैक वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये आपको देखने को मिलता है। कई घरों में दिवाली में, धनतेरस में चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं, राइट। तो अगर आपके घर में कोई एक ऐसा चांदी का सिक्का है लेट्स से, जो बहुत 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 पुराना है, तो ऐसे में देखना उसमें आपको हल्का सा ये वाली चीज़ देखने को अवश्य मिलेगी। सो दिस इज़ बेसिकली आप लोगों का टार्निशिंग। फिर मैडम करोजन क्या होता है? कई लोग टार्निश को ही करोजन कह देते हैं, क्योंकि 10th के सिलेबस में टार्निश ये वर्ड अलग से कहीं नहीं है कि अलग से इस पर फोकस करके पढ़ाया जाए, बट बेसिकली आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स हैं बहुत, ठीक है। या हो सकता है बुक में कहीं हो भी मे बी, बट टार्निश ये अलग से पैराग्राफ देना चाहिए, बट उन्होंने नहीं दिया। वो लोग क्या करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो आप लोगों का CO2 वाला होता है ना, कि CO2 कॉपर के साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर की लेयर बना लेगा, उसको भी वो यही कहते हैं कि करोजन हो गया, उसको करोजन हो गया। तो मैं मानती हूँ कि टार्निश इज़ बेसिकली करोजन, वो भी करोजन ही है, बट ये एक ऐसा करोजन है जो सिर्फ सरफेस पर होता है। आगे जैसे लोहे को देखो, तुम्हारे घर में आजू बाजू लोहे के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, बट अगर लोहा एक बार जंग पकड़ना शुरू कर देना, पूरा लोहा खराब हो जाता है। यानी कि लोहा देखना ऑटोमेटिकली ब्राउन 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 कलर के पाउडर फॉर्म में बिखरने लगता है, इधर से उधर इधर से उधर। तो यानी कि ऐसा कुछ आपके अदर मेटल्स के साथ नहीं होता। अदर मेटल्स की सिर्फ शाइन जाती है, उनका मेटल जो है वो कंप्लीटली देखो इस तरीके से डिटोरेट नहीं होता है, मतलब देखो इस तरीके से पपड़ी पपड़ी में टूट रहा है, मतलब ख़राब हो गया है, अब ये यूज़ करने लायक नहीं है। अगर तुम इसको क्लीन भी कर लो तो भी आपको ओरिजिनल लोहा तो कभी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये एक करोजन है, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का करोजन कहते हैं। ये हम लोगों का क्या है, करोजन। ये करोजन पूरा एंटायर मेटल में फैलता है, एंटायर मेटल में, और इस तरीके से फैलता है कि यू कैन नॉट यूज़ दैट मेटल अगेन। अगर ये करोजन इस हालत में पहुंच गया तो, ठीक है, अगर वो करोजन अगेन उस हालत में पहुंच गया तो आप उस पर्टिकुलर मेटल को वापस से क्या नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये होता है करोजन। और ये मैंने पर्टिकुलरली एग्जांपल किसका लिया है, आयरन का। आयरन क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर मौजूद होता है, यानी कि H2O, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये तीनों चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, और इन तीनों चीज़ों के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, इस तरीके का एक ब्राउन ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का रस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब आयरन करोड हो जाता है, तो करोड होने के बाद जो ब्राउन 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 कलर का ये पपड़ी पपड़ी तैयार हो रही है, चूरा चूरा तैयार हो रहा है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज आप लोगों का रस्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अब ये जो रस्ट है डेफिनेटली हमारे लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रस्ट के होने की वजह से आप लोगों का जो मेटल है, यानी कि स्पेसिफिकली आयरन, वो यूज़ करने लायक नहीं रहता है। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे जब हम घर को बनाते हैं, तो तुम तो जानते हो कि घरों को बनाने में हम लोग लोहे के बड़े बड़े सरिये यूज़ करते हैं, रॉड्स यूज़ करते हैं, पिलर्स डालते हैं, और अगर उन पिलर्स में करोड हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट पाउडर फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गए, इसका मतलब क्या, कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी, जिसके सहारे हम लोगों का पूरा बिल्डिंग खड़ा हुआ था, वो डैमेज हो जाएगा। आपकी अगर कोई गाड़ी है जिसकी मेटल बॉडी है, अगर उस मेटल बॉडी में करोजन होने लगा तो इनडायरेक्टली पूरी गाड़ी में धीरे धीरे करोजन होने लगेगा। कभी RTO वगैरह अगर तुम जाओ लाइसेंस बनाने के लिए, तुम देखोगे RTO में बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी होती हैं जो जब्त वगैरह कहीं से करके लाते हैं, उनका कोई प्रॉपर तरीके से तो मेंटेनेंस करता नहीं है। तो देखना वो लोग धीरे धीरे दिन रात उस तरीके से पड़ी रहती हैं, और उनके ऊपर वो लोग क्या होने लगता है, आप लोगों का करोजन होने लगता है, पूरी तरीके से वो आयरन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सो बेसिकली करोजन अच्छी चीज़ नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रिज है, रोज़ गाड़ियाँ उसके ऊपर से आती जाती हैं, अब ब्रिज बना हुआ है लेट से लोहे का, और लोहा अगर करोड़ हो गया तो ब्रिज कैन ब्रेक डाउन। अगर ब्रिज ब्रेक हो गया तो उसमें जो ऊपर गाड़ियाँ हैं वो टूट जाएंगी, है ना। अगर एक रेल की जो पटरी है वो किससे बनी हुई होती है, आपके इस लोहे से, अगर करोजन की वजह से वो टूट गई और अगर उसके ऊपर ट्रेन का बैलेंस बिगड़ गया तो बोलो क्या होगा, सीरियस डैमेज। सो बेसिकली करोजन इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, बिल्कुल भी करोजन एक अच्छी चीज़ नहीं होती। किसके केस में, आयरन के केस में। हाँ, अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसा क्यों बोला कि मैडम आयरन के केस में,
ये मैंने इसीलिए ऐसा स्पेसिफिकली बोला आयरन के केस में, क्योंकि कई मेटल्स के केस में करोजन अच्छी चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, आप आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ोगे, बट आयरन के केस में करोजन आप लोगों का बिल्कुल भी एक अच्छा फिनोमेना नहीं है। ठीक है, करोजन इज़ वेरी बैड। करोजन क्या है, बहुत ही हम लोगों के लिए डेंजरस सिचुएशन क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। बस ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का आपको सब्सटेंस दिख रहा है, दिस इज़ बेसिकली व्हाट, आप लोगों का रस्ट। तो मैडम आपने जो ऊपर बताया था कि चांदी का चम्मच इस तरीके से काला काला हो गया, क्या वो भी करोजन है? यस, वैसे मैंने उसको पर्टिकुलरली नाम दिया है, क्या नाम दिया है, टार्निश। बट टार्निश वर्ड को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो टार्निश भी बेसिकली क्या है, आप लोगों का सरफेस वाला करोजन है। सरफेस वाला करोजन मतलब एक ऐसा करोजन जो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की सरफेस पर होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की किस पे होता है, सरफेस पर होता है। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या फिर उस पर्टिकुलर मेटल को वो अंदर तक घुस कर पूरी तरीके से तबाह नहीं करता। ठीक है, सिर्फ उसके कहाँ पे होता है, सरफेस पर। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ सिल्वर की, तो सिल्वर कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों के ब्लैक कलर में, तो हम कहेंगे कि इसके पास करोजन हो गया। या फिर मैं कहूँगी यहाँ पे उसका टार्निशिंग हो गई। आपके जो कॉपर के बर्तन होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि वहाँ टार्निशिंग हो गई या फिर सरफेस वाला करोजन हो गया। और अगर आयरन है तो तुम तो देख ही रहे हो किस तरीके का ब्राउन ब्राउन कलर का आप लोगों का रस्ट बनता हुआ आपको दिख रहा है ना। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो भाई अभी फ़िलहाल के लिए तुम एक बात याद रखो कि रस्ट का ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे होता है, जब मैं तुम लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाऊँगी ना, उस वक्त पूरी मैकेनिज्म के साथ बताऊँगी कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, अभी के लिए लेकिन इतना याद रखो, जहाँ पे XH2O का मतलब क्या होता है, यहाँ पे XH2O का मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, तो ये हम लोग अभी केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें सीखेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं। ये X कुछ भी हो सकता है 1, हो सकता है 2, ये हो सकता है 3, हो सकता है 4, इट में वेरी। ठीक है, इट में वेरी। ओके, तो फिलहाल अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर में करोजन हमारा सिर्फ इतना सा ही था। सो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। बाकी करोजन की डिटेल के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे कब, व्हेन वी विल मूव टूवर्ड्स आवर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, फिलहाल के लिए इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं और यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर पहला वाला केमिस्ट्री का ख़त्म होता है।